हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादा सुलर्निंग विद हादा के चैनल। आप सभी का स्वागत है। सो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पठन अभियान गतिविधि पत्रक 9 करेंगे, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए है, मतलब 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के लिए है। जिसकी दिनांक है 27 जनवरी 2022। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे और अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए आज की आपकी गतिविधि पत्रक 9 को शुरू करते हैं। तो गणतंत्र दिवस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया, आपको देख रहे हैं यहाँ इंडिया गेट दिखाई गई है। एंड फिर यहाँ पर जब हम परेड देखते हैं तो ऊपर से जो जहाज निकल कर अलग अलग रंग बनाते हैं वो यहाँ दिखाया गया। तो क्या बोला गया है, आपने 26 जनवरी की परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो देखिए कल 26 जनवरी थी, सभी ने टीवी पे परेड तो देखे होंगे ना। तो आपने टीवी में परेड तो देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का होता है ना वो। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए हमारे देश में जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। तो भारत का जो संविधान था, जो किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई हैं। ये रहा भारत का संविधान और यहाँ पर ये डॉक्टर अंबेडकर की पिक्चर है। तो देखिए क्या बोला गया, पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाती हैं। देखिए जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्कूल में डांस वगैरह प्रोग्राम वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब आयोजित किए जाते हैं ना। रंग बिरंगी ड्रेसेस पहनकर, तिरंगा कलर का ड्रेस पहनकर, तिरंगा का रबड़ बैंड पहनकर, इस तरीके से तिरंगा कलर का गुब्बारा लेकर, इस तरीके से हम स्कूल में सेलिब्रेट करते थे ना। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा मतलब हमारे प्रेसिडेंट द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाता है। ठीक है, इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। तो क्या होता है, इस दिन जो दिल्ली का जो राजपथ है ना, तो यहाँ पर कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली की जो राजपथ है, यहाँ पर बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया जाता है। किस दिन, रिपब्लिक डे के दिन। देखिए कैसे परेड होती है, कैसे कल देखा था ना हमने टीवी में झांकियाँ निकलती हैं वो सब। तो देखिए बहुत ही इतना सा ही यहाँ हमारा पैराग्राफ था, बाकी क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए तो क्या बोला गया है कि 26 जनवरी को कल हमने परेड देखा था टीवी पर, या उसके बारे में सुना होगा, है ना। तो हमारा देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हम इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, और भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पढ़ा था कि हमने पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, मतलब अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा होता है, उसे फहराया जाता है। और इस दिन दिल्ली के जो राजपथ है वहाँ पर बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े चीफ गेस्ट वगैरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्या गया, इस लेख के आधार पर बताएं। मतलब अभी हमने जो लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा, अब उसके आधार पे यहाँ कुछ क्वेश्चन है तो उनको आंसर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्न 1 है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं हम लोग, अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था ना। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, तो चलिए हम इसका यहाँ आंसर लिखते हैं कि हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यही तो पूछा था ना हमसे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो हमारा देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी की खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे और क्यों। कोई एक बात लिखिए, तो आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और वो क्यों करना चाहेंगे। तो चलिए हम अपने देश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे, हम सैनिक बनेंगे, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और जो हमारे संविधान है उनके नियमों का पालन करेंगे, खुशी से रहेंगे, सम्मान से रहेंगे, है ना। तो चलिए कोई एक बात लिखनी है, तो चलिए हम लिखते हैं बहुत छोटी सी। तो
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगी क्योंकि देश की सेवा करने से मुझे बहुत खुशी और सम्मान महसूस होता है। ठीक है, देखिए मैं क्या कहूँगी, मैं अपनी देश की सेवा करना चाहूँगी क्योंकि देश की सेवा करने से मुझे बहुत खुशी और सम्मान महसूस होता है। देखिए यहाँ पर आप अगर लड़के हैं तो चाहूँगा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, मैं देश की सेवा सिपाही बनकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर और संविधान के नियमों का पालन करके कर सकती हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगी, मैं देश की सेवा कैसे करूँगी, मैं सिपाही बनूँगी देश की और अपने पर्यावरण को क्लीन रखूँगी, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखूँगी और जो हमारे संविधान है उनके नियमों का पालन करूँगी। तो मैं क्या बन सकती हूँ, मैं इस तरीके से मैं अपने देश की मदद कर सकती हूँ। ठीक है, अपने देश की मदद करनी चाहूँगी। तो देखिए पूरा आप लिख सकते हैं, मैं अपनी देश की सेवा करनी चाहूँगी क्योंकि मुझे देश की सेवा करने से मुझे बहुत खुशी और सम्मान महसूस होता है। मैं देश की सेवा सिपाही बनकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर और संविधान के नियमों का पालन करके कर सकती हूँ। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपनी शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको छोटी सी कहानी बनानी है, अपने मैडम, अपने सर या फिर अपने पेरेंट्स को दिखाना है, उन्हें साथ ही साथ उन्हें सुनाना भी है। तो देखिए क्या, विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी और सम्मान, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन होगा, देखिए जो हमारे वर्ड्स थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे विद्यालय हो गया था, है ना, खुशी हो गया था, झंडा हो गया था, बच्चों हो गया था, ठीक है, देशभक्ति हो गया था, सम्मान हो गया था और शपथ हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब इनसे वर्ड बनाते हैं। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस बहुत खुशी के साथ मनाया गया, झंडा फहराया गया, बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाए, हम सभी ने देश का सम्मान करने का और नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। तो देखिए एक छोटी सी क्या लिखी है मैंने, एक छोटी सी कहानी लिखी है। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस बहुत खुशी के साथ मनाया गया, झंडा फहराया गया और बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाए और हम सब ने देश का सम्मान करने और नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CBA संदेश क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट पसंद आई थी, बहुत ही प्यारी थी, गणतंत्र दिवस पर थी। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 9 गतिविधि पत्रक आपको समझ आई होगी। सो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।